गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.3 में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। एक फिगर दिया हुआ है आपको। इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको फिगर दिया गया है कुछ इस तरह का। ठीक है, ठीक है। इसमें आपका ये है हमारा एंगल x, ESULCIR with 120, दिस इज 70। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो दो पैरेललोग्राम हमें मिल रहा है। एक हमें मिल रहा है KRIS, ठीक है, KIS, और सेकंड हमें मिल रहा है CLUE, ठीक है, CLUE। तो इन पैरेललोग्राम KRIS एंगल RKS इज इक्वल्स टू एंगल RIS। इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 120, ठीक है। ये 120 हो गया, ठीक। तो अब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल RIS प्लस एंगल ISK इक्वल्स टू 180, सम ऑफ एंगल ऑफ वन 180, ठीक है। तो RIS अभी आपने फाइंड किया था 120, और एंगल ISK हमें फाइंड करना है। एंगल ISK इक्वल्स टू 180। तो एंगल ISK इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, ठीक है। अब हम पैरेललोग्राम लेंगे CLUE। नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल CLU इज इक्वल्स टू एंगल UEC। फिर से यही अपोजिट एंगल और इक्वल्स इन पैरेललोग्राम।
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 70 हो गया ना, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 70 हो गया, ये 60 हो गया। तो अब हम इन ट्रायंगल, इसको हम कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ ई, सॉरी ई ओ एस, नाउ इन ट्रायंगल ई ओ एस, ई ओ एस, तो एंगल एस ई ओ प्लस एंगल ई एस ओ प्लस एंगल ई ओ एस इक्वल्स टू 180। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ई एस ओ कितना है, ई एस ओ हमने यहाँ पे फाइंड किया था 60, प्लस अभी हमने निकाला ये दोनों एंगल इक्वल 70, प्लस एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। सो एक्स इक्वल्स टू 180 एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल। कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है 3.32 फिगर को कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो आपने ट्रेपेजियम के लिए क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रेपेजियम के लिए आपने पढ़ा था कि द ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स अगर हैं तो उसके जो फिगर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा। तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये जो लाइन है के एल और एन एम, ठीक है, वो पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, हम 10 का फिगर बनाते हैं पहले। के एल एम एंड एन। सॉरी, तो देखिए जब ट्रेपेजियम कैसे होगा, आपको पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 180। ठीक है, तो अगर ये 180 है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पैरेलल होंगे, तभी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होगा। अगर हमारा एक फिगर ऐसे है और दूसरा फिगर ऐसे, तो क्या ये दोनों का सम 180 हो सकता है? नहीं होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगी और एक एडजेसेंट साइड, देखिए यहाँ दो चीजें निकल रही हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तभी इनका सम जो है 180 होता है। ठीक है, तो व्हेन a verso cut any two lines and then their adjacent and then sum of
their adjacent angle is 180, then the lines are parallel. Now here angle NML plus angle KLM is equals to 180. क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है 100 plus 80 is equals to 180. So NM is parallel to KL and KLMN is a ट्रेपेजियम. ठीक है, तो ये हो गया. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी. एंगल सी फाइंड करना है और जब ए बी और डी सी पैरेलल है. तो देखिए कुछ इसी तरह का फिगर आपको अब इनवर्स में मिल रहा है, यानी मिरर इमेज टाइप में मिल रहा होगा. इस तरह का फिगर आपको मिल रहा है ए बी सी डी. ठीक है, तो अभी आपने यहां पर पढ़ा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्सल होगा उसकी वजह से जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होगा. तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 120, यानी कि ये कितना आ जाएगा 60. ठीक है, तो आप इसको फाइंड कर लेंगे. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P and angle S if SP parallel to RQ. तो SP and RQ देखिए पैरेलल कैसे, फिगर देखिए पहले आप समझ जाएंगे कैसे करना है इसको. ये है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, तो सॉरी ये है हमारा 120. तो आपको एंगल P एंड S फाइंड करना है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना है. पैरेलल आपको दिया गया है इफ SP, यानी कि given that SP is parallel to RQ. ठीक है, तो अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए. तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी 90 मिल गया हमें. अब ये तीनों मिल गया तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं. सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो तीन एंगल्स तो हमें मिल गए, तो फोर्थ आप ऐसे ही निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ओके, फिर इसके बाद है अब ये एक्सरसाइज खत्म होती है और अब आप देखना है नया टॉपिक सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स. ठीक है, अब कुछ और हम पैरेललोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने पैरेललोग्राम में कौन कौन सा पढ़ा था, ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम को पढ़ा था. अब हम पैरेललोग्राम में ही कुछ और टाइप को पढ़ेंगे. ठीक है, सम ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट है रोम्बस. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है रोम्बस. देखिए रोम्बस जो होता है वो आपको देखने में
कुछ काइट की तरह ही लगेगा, ठीक है। काइट की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, लेकिन हाँ इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता कि आप स्क्वायर इसको बना ले जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। चारों साइड जहां पे कट होगा वो, तो दो चीजें यहां पर मिलती हैं। फर्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सेकेंड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब इसमें सेकेंड टाइप है हमारा रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, इसमें हमारा जो सामने सामने की साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड सेकेंड इज एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। और इसमें एक चीज, जो हमारा डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर सेकंड, इसमें रेक्टेंगल की ही तरह देखिए, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। और थर्ड, रोम्बस की तरह इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब देखिए, जो स्क्वायर होता है, रोम्बस, उसकी दो प्रॉपर्टी तो हमारे इसमें मैच होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रोम्बस को एक तरह से डायगोनल हम, सॉरी, स्क्वायर को हम एक तरह का रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज जो है वो रेक्टेंगल में आती है। रेक्टेंगल में क्या है कि सामने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड। तो इसका मतलब क्या है कि सामने सामने की साइड तो इक्वल हो रहे हैं ना, और जब सामने सामने के साइड इक्वल हो रहे हैं तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। तो क्या है कि
स्क्वायर को हम एक तरह से रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। बस इतना है कि ये इक्वल साइड्स का रेक्टेंगल होता है। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 3.4, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी